दिन भर की जो भाग दौड़ होती है, जो काम का प्रेशर होता है, उसके ठीक बीच में एक ऐसा पल आता है जो हमें ठहराव और सुकून दे सकता है। जी हाँ, ये ज़ोहर की नमाज का वक्त है। अक्सर इसकी अहमियत नज़रअंदाज हो जाती है, लेकिन इस छोटी सी इबादत में असल में बेशुमार बरकतें छुपी हुई हैं। तो चलिए आज इसके बारे में थोड़ा गहराई से जानते हैं। हम उन सही हदीसों पर गौर करेंगे जो बताती हैं कि आखिर दिन के इस वक्त में इबादत करना इतना खास, इतना स्पेशल क्यों है। तो सबसे पहली फजीलत और शायद सबसे ज़रूरी वो है जहन्नम की आग से हिफाजत। ये एक बहुत बहुत बड़ा वादा है और इसका एक बड़ा गहरा ताल्लुक दोपहर की गर्मी से है। हदीस में आता है, जब गर्मी अपनी इंतहा पर हो तो ज़ोहर की नमाज को थोड़ा ठंडा करके पढ़ो, क्योंकि ये शदीद गर्मी जहन्नुम की सांस का असर है। सोचने वाली बात है। इससे हमें दुनिया की गर्मी और आखिरत की आग के बीच एक रूहानी कनेक्शन समझ आता है। तो इसका मतलब साफ है, ज़ोहर की नमाज हमारे लिए जहन्नम की आग से बचने का एक जरिया बन जाती है। ये सिर्फ एक जिस्मानी इबादत नहीं, बल्कि एक रूहानी ढाल है, एक स्पिरिचुअल शील्ड है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। कभी सोचा है कि अल्लाह के नज़दीक सबसे पसंदीदा, सबसे बेहतरीन अमल क्या हो सकता है? इसका जवाब नमाज से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन हाँ, एक खास शर्त के साथ। ये हदीस वक्त की अहमियत को बिल्कुल साफ कर देती है। जब पूछा गया कि सबसे अच्छा अमल क्या है, तो जवाब मिला, नमाज को उसके वक्त पर पढ़ना। इसका मतलब साफ है, जब हम ज़ोहर को उसके ठीक वक्त पर अदा करते हैं तो ये अल्लाह के नज़दीक सबसे पसंदीदा कामों में से एक बन जाता है। इसलिए ये बात हमेशा जहन में रहे कि ज़ोहर की नमाज को टाइम पर पढ़ना उसे सबसे बेहतरीन इबादतों में से एक बना देता है। ये दिखाता है कि हम अल्लाह के हुक्म को कितनी अहमियत दे रहे हैं। अब बात करते हैं एक ऐसे इनाम की जिसका ख्वाब हर मोमिन देखता है, जन्नत में एक घर। और इसका रास्ता पता है, ज़ोहर से जुड़ी हुई कुछ खास नमाजों से होकर गुजरता है। बस ये नंबर याद रखिए, 12। ये 12 सुन्नत रकातें हैं जो अगर कोई रोज़ाना पाबंदी से पढ़े तो उसके लिए बहुत ही खास इनाम का वादा किया गया है। और वो इनाम क्या है? हदीस में साफ बताया गया है कि जो भी एक दिन और रात में 12 सुन्नत रकातें पढ़ने की पाबंदी करेगा, और हाँ, इनमें ज़ोहर से पहले और बाद की सुन्नतें भी शामिल हैं, अल्लाह उसके लिए जन्नत में एक घर बनाएगा। सुभान अल्लाह। तो देखा, ये एक बिल्कुल साफ फॉर्मूला है। ज़ोहर की फ़र्ज़ नमाज के साथ उसकी सुन्नतों का एहतिमाम करना गोया आखिरत में अपने लिए एक खूबसूरत ठिकाना तैयार करने के बराबर है। देखिए, अब तक हमने आखिरत के इनाम की बात की, लेकिन नमाज का फ़ायदा सिर्फ आखिरत में थोड़ी है, इस दुनिया में भी तो है। ज़ोहर की नमाज असल में हमारी रूह को सुकून और आराम देती है। एक पल के लिए ज़रा सोचिए, जब अल्लाह के सबसे प्यारे बंदे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी परेशानी या तकलीफ में होते थे तो वो सुकून हासिल करने के लिए क्या करते थे? जवाब इस हदीस में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत बिलाल से फरमाते, हमें नमाज के ज़रिए सुकून दो। इसका मतलब यह है कि नमाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुनिया की परेशानियों से निकलकर अल्लाह के सामने खड़े होने का एक ज़रिया थी, जिससे उन्हें आराम मिलता था। तो इसलिए ज़ोहर की नमाज दिन के बीच में एक कीमती ब्रेक है, एक मौका है अपनी रूह को रिचार्ज करने का और अल्लाह की याद से अपने दिल को सुकून पहुंचाने का। और ये खूबसूरत अल्फाज अस्सलाह नूर इस पूरी बात का खुलासा करते हैं। इसका मतलब है, नमाज नूर है। ये वो रोशनी है, वो लाइट है जो हमारी ज़िंदगी के अंधेरों में हमें रास्ता दिखाती है और हमारे दिल को रोशन करती है। तो आइए इस सब को समेट लेते हैं। ज़ोहर की नमाज जहन्नम से बचने का जरिया है। वक्त पर पढ़ने से ये सबसे अफजल अमल बन जाती है। ये जन्नत में एक घर की ज़मानत है और इस दुनिया में हमारी रूह के लिए सुकून का जरिया है। आखिर में हम ये कह सकते हैं कि ज़ोहर की नमाज दिन के ठीक बीच में अल्लाह की तरफ से नूर, बरकत और सुकून का एक वाज़े इजहार है। ये एक तोहफ़ा है जो हमें हर रोज़ मिलता है। और जाते जाते एक सवाल आप सबके लिए छोड़ जाते हैं। अगर हम अपने दिन के दरमियान को, यानी उसके मिड पॉइंट को नमाज से बदल दें, तो क्या इससे हमारे दिन की शुरुआत और उसका अंजाम भी बेहतर नहीं हो जाएगा? इस पर ज़रूर गौर कीजिएगा।